हर यूनिवर्सिटी का एक ऑफिशियल रूल बुक होता है जिसे एकेडमिक ऑर्डिनेंस कहते हैं। ये हर स्टूडेंट की जर्नी का ब्लूप्रिंट है, लेकिन क्या इसके सबसे ज़रूरी नियम सबको पता होते हैं? तो चलिए आज इस कोड को मिलकर क्रैक करते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना एक बहुत ही रोमांचक सफर की शुरुआत जैसा है ना? पर यहाँ के जो नियम कानून हैं वो कई बार किसी भूल भुलैया की तरह लग सकते हैं। इसीलिए इस सफर का रोड मैप समझना बेहद जरूरी है ताकि कोई रास्ता न भटके। तो सैकड़ों पन्नों के उस भारी भरकम डॉक्यूमेंट को देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमने उसमें से सारी जरूरी जानकारी निकालकर एक बहुत ही आसान गाइड तैयार की है जो हर कदम पर मददगार साबित होगी। किसी भी सफर की शुरुआत होती है पहले कदम से, और यूनिवर्सिटी में ये पहला कदम है एडमिशन। तो चलिए देखते हैं अपनी जगह पक्की करने के लिए क्या क्या जानना जरूरी है। दाखिले का रास्ता असल में इन 3 पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है, मतलब ये देखना कि कोर्स के लिए जरूरी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। फिर आता है एंट्रेंस टेस्ट जो आपकी काबिलियत को परखेगा, और आखिर में एक डिक्लेरेशन जो यूनिवर्सिटी के साथ आपके रिश्ते की नींव रखता है। ये जो डिक्लेरेशन यानी घोषणा पत्र है, ये बहुत ही अहम है। ऑर्डिनेंस 5 के मुताबिक इस पर साइन करके हर स्टूडेंट खुद को यूनिवर्सिटी के डिसिप्लिनरी सिस्टम के अंडर लाता है। मतलब ये एक तरह का वादा है कि यूनिवर्सिटी के नियमों का पूरा पालन किया जाएगा। यूनिवर्सिटी ये भी पक्का करती है कि सबको बराबरी का मौका मिले। ऑर्डिनेंस 6 में कई कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल रिजर्वेशन और छूट का प्रावधान है ताकि कोई भी पीछे न रह जाए। चलिए, एडमिशन तो हो गया, अब शुरू होती है असली कैंपस लाइफ। और हाँ, यहाँ के भी अपने कुछ नियम हैं जो रोजमर्रा के एक्सपीरियंस को तय करते हैं। ये शायद सबसे जरूरी नंबर है जो हर स्टूडेंट को याद रखना चाहिए। ऑर्डिनेंस 35 बिल्कुल साफ कहता है, एग्जाम में बैठना है तो कम से कम 75% अटेंडेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि अगर किसी की अटेंडेंस इससे कम रह गई तो क्या होगा? इस नियम को हल्के में लेने का अंजाम क्या हो सकता है? और इसका नतीजा बहुत बहुत सीरियस है। अगर 75% अटेंडेंस पूरी नहीं हुई तो स्टूडेंट को फाइनल एग्जाम में बैठने से रोका जा सकता है। सोचिए, एक नियम तोड़ने की कीमत पूरा एक एकेडमिक साल हो सकती है। अब बात करते हैं एकेडमिक इंटेग्रिटी की। ऑर्डिनेंस 38 के हिसाब से इसका सीधा सा मतलब है बौद्धिक ईमानदारी, यानी अपना कोई भी असाइनमेंट, रिसर्च या कोई भी एकेडमिक काम करते हुए पूरी तरह से ईमानदार रहना और किसी और के काम को अपना बताकर पेश ना करना। ऑर्डिनेंस 14 स्टूडेंट डिसिप्लिन के कुछ बेसिक रूल्स बताता है। इसमें अच्छा बर्ताव करना, दूसरे लोगों का सम्मान करना और कैंपस के पीसफुल माहौल को बनाए रखना शामिल है। ये तो खैर बेसिक शिष्टाचार भी है। अब आते हैं स्टूडेंट लाइफ की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक पे, एग्जाम्स। चलिए समझते हैं कि यूनिवर्सिटी का इवैल्यूएशन सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। ऑर्डिनेंस 15B के हिसाब से अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में फाइनल ग्रेड का हिसाब किताब कुछ ऐसा है। 25% वेटेज इंटरनल असेसमेंट का होता है, जैसे क्लास टेस्ट और असाइनमेंट्स, और बाकी का यानी बड़ा हिस्सा 75% सेमेस्टर के आखिर में होने वाले फाइनल एग्जाम से तय होता है। पता है, डिग्री पूरी करने के लिए भी एक टाइम लिमिट होती है। ऑर्डिनेंस 15 और 15B के मुताबिक हर प्रोग्राम के लिए एक मैक्सिमम टाइम तय किया गया है। ये नियम इसलिए है ताकि स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई समय पर पूरी करने के लिए मोटिवेटेड रहें। जैसे 8 सेमेस्टर के कोर्स के लिए 14 सेमेस्टर तक का वक्त मिलता है। एकेडमिक बेईमानी, जैसे कि प्लेजरिज्म यानी किसी और के काम की नकल, इसको लेकर यूनिवर्सिटी बहुत सख्त है। ये टेबल ऑर्डिनेंस 38 के तहत प्लेजरिज्म की सजा को साफ साफ दिखाती है। जितनी ज्यादा नकल उतनी ही गंभीर सजा, जिसमें रजिस्ट्रेशन कैंसिल होना भी शामिल है। तो इससे बचना ही बेहतर है। अच्छा, तो सारे नियमों का पालन करने और खूब मेहनत करने के बाद अब आता है सफर का वो सबसे यादगार पड़ाव, जब एक स्टूडेंट एक ग्रेजुएट बनता है। और इस सफर का जो औपचारिक अंत होता है वो है दीक्षांत समारोह या कॉन्वोकेशन से। ऑर्डिनेंस 32 के मुताबिक ये वो खास दिन है, वो सेरेमनी है जब सालों की मेहनत का फल यानी डिग्री हाथ में सौंपी जाती है। तो आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि ये नियम किसी को पिंजरे में कैद करने के लिए नहीं है। ये तो एक गाइड की तरह है जो एक अच्छा और फेयर माहौल बनाते हैं ताकि हर कोई अपने एकेडमिक गोल्स को हासिल कर सके। तो इस सफर के लिए सब तैयार हैं?